हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की फ्राइडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो गाइस, मेरी तरफ से किसी भी तरह का कॉल या पुट का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी ट्रेड मैं आपसे शेयर करता हूँ या आपको इस वीडियो के अंदर या टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताता हूँ, प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होता है। आप किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करके लो, ठीक है। अब बात करता हूँ एनालिसिस की। कल जो लेवल मैंने आपको दिया था, कितना एक्यूरेट तरीके से मार्केट ने काम किया है और कितना एक्यूरेट वो लेवल था, आप देख लो। नीचे की तरफ पहले तो एक जोन दिया था 86 85 600 का और 85,000 का। ये कहा था इसके बीच में क्या करना है, हमें इसके बीच में हमें करना है बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। और आज कॉल में भी पैसा बना, पुट में भी पैसा बना। लेकिन इसी के साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि वॉल्यूम की कमी होगी, तो डेफिनेटली वॉल्यूम की कमी भी देखने को मिली। हालांकि अगर आप देखोगे, एक प्राइस एक्शन ट्रेडर को आप आज पूछोगे कि भाई मार्केट कैसा था, वो कहेगा भाई मार्केट में कुछ भी नहीं था। और हकीकत में मार्केट में कुछ भी नहीं था, एक ट्रैप के अंदर मार्केट चल रहा था। आज का थंबनेल अगर आप चेक करोगे, मैंने चार चीजें लिखा हूं। सबसे पहली चीज पंप एंड डंप, ये क्या होता है। दूसरी चीज ट्रैप ट्रेडिंग, ठीक है। तीसरी चीज मैंने लिखा हूं, क्या एफआईआई के बिना ये जो तेजी हुई है मार्केट में ये टिके रहेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप देखोगे एफआईआई की अगर मैं बात करूं, लगातार 4 से 5 दिनों से वो क्या करे जा रहा है, सेल करे जा रहा है। उसके बावजूद इस वीक के अंदर हमारा जो मार्केट है वो अपसाइड की तरफ स्लो स्टडी ऊपर गया। अब देखो, स्लो स्टडी ऊपर जाना या स्लो स्टडी नीचे गिरना ये खतरनाक होता है। इसको समझाऊंगा मैं अभी। सबसे पहली बात तो ये एफआईआई की तरफ से सपोर्ट नहीं है, यानी कि एफआईआई मार्केट के अंदर आ नहीं रहे, पैसे को निकालते जा रहे हैं, माल को बेचते जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा रिस्की मामला है। ये क्या बता रहा है हमें, ये हमें समझा रहा है कि भाई मार्केट कभी भी धोखा दे सकता है। लेकिन क्योंकि डीआईआई की तरफ से मजबूत खरीदारी भी आ रही है, तो इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। टॉप के ऊपर मार्केट चल रहा है, क्या ये टॉप सस्टेनेबल रहेगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सारी चीजों को, सारे को, सबको हम लोग लेवल के अकॉर्डिंग समझेंगे। सबसे पहले तो ये गाइस, कल जो है वीडियो के अंदर सेंसेक्स का एनालिसिस मैंने आपको दिया था और नीचे की तरफ लेवल था 85,154 का। आप देख लो, ऊपर से गिरता है और एग्जैक्टली यहीं से उठ जाता है। कहां तक जाता है, 35,31 320 का लेवल मैंने कल ही दिया था आपको। यहीं से फिर से गिरता है, अगेन उठता है, अगेन गिरता है। कहने की बात यह कि प्रॉपर लेवल के ऊपर मार्केट वर्क करता है। अगर आप मेरे लेवल पे काम करते हो तो डेफिनेटली आप लॉस में तो नहीं होगे, ये तो पक्की बात है। आज तो नहीं हुए रहेंगे। टेलीग्राम चैनल पे एकदम एक्यूरेट तरीके से मैं आपसे ट्रेड शेयर किया हूं और डेफिनेटली हमारे 4 ट्रेड थे, चारों ट्रेड में हमने स्कैल्पिंग करते करते ही हमने प्रॉफिट बनाया। अब बात कर लेता हूं कल की। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको कल लेवल दे दिया था। अपसाइड की तरफ मेरा लेवल था 26,200 का और नीचे की तरफ 26,100 का। क्लियरली कहा था इस 100 पॉइंट की रेंज के अंदर ना मार्केट कुछ नहीं करेगा, फंसाएगा सिर्फ। तो आज प्योरली ट्रैप ट्रेडिंग थी, मार्केट ने फंसाया है लोगों को। अब मैं ट्रैप ट्रेडिंग का वर्ड काफी यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब समझते हैं। ट्रैप ट्रेडिंग का मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये होता है कि मार्केट एक ट्रैप के अंदर चले और ट्रेडर जो है उस ट्रैप ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड भी करे और ट्रेड करने के बावजूद वो प्रॉफिट भी करे, ठीक है। यानी कि ट्रैप के अंदर भी ट्रेड करके प्रॉफिट में निकलना, ये है ट्रैप ट्रेडिंग, ठीक है। अब वो अलग बात है कि अगर लॉस हुआ तो उसको भी ट्रैप ट्रेडिंग ही कहेंगे, यानी कि ट्रैप के अंदर ट्रेड करना। कहने की बात ये है, सिंपल सी लैंग्वेज। अब बात कर लेता हूं कि पंप एंड डंप। अगर आप देखोगे सेंसेक्स के ऊपर, अब प्रीमियम को मैं ओपन नहीं कर पाऊंगा। कल मैंने 2 प्रीमियम आपको दिया था, दोनों ही प्रीमियम पे आज मैंने आपसे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ट्रेड शेयर किया और दोनों ही प्रीमियम पे हम लोग स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट में निकले। कहने की बात यह है कि स्कैल्पिंग करके निकले, कोई बड़ा ट्रेड नहीं था। ऐसा नहीं कि 100 पॉइंट का जैकपॉट लग गया, 200 पॉइंट का जैकपॉट लग गया, नहीं। कितने कितने पॉइंट की स्कैल्पिंग हुई, कभी 40 पॉइंट की हो गई, कभी 50 पॉइंट की हो गई, कभी 70 पॉइंट की हो गई। इसी जोन के अंदर मैं ट्रेड आपको देता रहा। कहने की बात यह कि मार्केट काफी साइडवेज है, मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट है नहीं, क्योंकि साल का पहला दिन था। तो समझाना ये चाह रहा हूं कि प्रीमियम के अंदर ना, कॉल का प्रीमियम हो या पुट का प्रीमियम, आप देख लो किस तरह से बिहेव कर रहे थे प्रीमियम। 100 रुपए का प्रीमियम झटके में जाता है 140 और यहाँ पे 200 रुपए का प्रीमियम झटके में नीचे आ जाता है सीधा सीधा 130। आप देख लो प्रीमियम की वैल्यू से 50%, मोर देन 50% प्रीमियम जो है ऊपर नीचे कर रहे थे, उथल पुथल कर रहे थे। तो कहने की बात ये है, ये होता है पंप एंड डंप करना। एक प्रीमियम को पंप कर देना, दूसरे प्रीमियम को गिरा देना।
इस चीज को समझेंगे कैसे आप, इस चीज पे आप स्टडी कैसे करोगे, आपको कहाँ से पता चलेगा कि भाई कहाँ से प्रीमियम में पंप होने वाला है, कहाँ से प्रीमियम में डंप होने वाला है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो तो डेफिनेटली धीरे धीरे आप ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करने लगोगे, सीखने लगोगे। एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा हूं, जिसका गोल्डन वर्ड में मैंने लिखा हूं, इमोशनल न्यूट्रलिटी। इमोशनल न्यूट्रलिटी इस पे बात करूंगा वीडियो के आखिर में। सबसे पहले लेवल के ऊपर बात कर लेता हूँ कल की, कि कल मार्केट किस तरह से रह सकता है। सबसे पहला सवाल, फ्राइडे का जो सेशन होता है वो गेम चेंजिंग डे होता है, तो क्या कल गेम चेंज होगा? क्योंकि इस वीक का जो गेम था वो क्या था, मार्केट स्लो स्टडी ऊपर आया है। अब स्लो स्टडी ऊपर आया, मैं समझता हूँ स्लो स्टडी ऊपर जाए या स्लो स्टडी नीचे जाए, इस चीज को मैं मानता हूँ कि मार्केट में ये ट्रैप होता है, ठीक है। अब क्योंकि मार्केट वन वे ऊपर आया है, मैं ये समझता हूँ, कल की वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब, लिक्विडिटी पेंडिंग है मार्केट में, कहाँ पे पेंडिंग है, यहाँ पे। अब अगर इसको अगेन ऊपर जाना है तो हो सकता है ये अगेन नीचे आए, यहाँ से लिक्विडिटी ले, फिर से ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ये पहली पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर आप निफ्टी को डिटेल में देखोगे तो नीचे गैप भी पेंडिंग है, ठीक है। नीचे गैप भी पेंडिंग है, यहाँ तक 25,720 तक भी निफ्टी आ सकता है। ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल मैंने बनाया था जो कि हट चुका है, इसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, तो अभी ऊपर के लेवल के ऊपर ही मैं बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये लेवल लगे हैं, यही लेवल कल के दिन में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आज कुछ नहीं हुआ, मार्केट 100 पॉइंट के अंदर ही घूमता रहा। तो कल के दिन अगर निफ्टी 26,200 के ऊपर निकलता है, यहाँ पे 188 है, लेकिन मैंने कल भी वीडियो के अंदर कहा था 26,200 का लेवल है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। 26,200 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है कल के दिन में, तो स्लो स्टडी ही सही, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा और एटीएच तक पहुंचेगा, 26,340 तक निफ्टी जाएगा। अब बीच में जो है 26,250 का भी लेवल है, क्योंकि हर 50 पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस होता है, तो वहां पे मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा, टच करेगा, हल्का रिट्रेस होगा, फिर से ऊपर चला जाएगा, तो वो लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एटीएच, 26,340 का लेवल। 26,340 को अगर सस्टेन कर दिया तो 450 इनविजिबल लेवल, जो मैंने आपको कई दिन पहले ही दे दिया हूँ, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ डाउन साइड की, तो वही सेम लेवल जो कल की वीडियो में थे, 26,100 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो 26,050 और 26,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक निफ्टी कल आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गई डाउन साइड की बात। मैंने ये भी कहा था कि हमारा जो व्यू रहेगा वो बाय ऑन डिप रहेगा। अगर आप देखोगे अभी, ये तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको मैं 15 मिनट पे कर देता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो 26,050 का जो लेवल है ना, ये 200 ईएमए का जोन है। यानी कि अगर निफ्टी नीचे सरकता है तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन बनता है, ये क्या करेगा, मार्केट को उठा के फिर से ऊपर लेके आएगा, ठीक है। तो कल का काम कैसे करे, सबसे पहले तो कल काम कैसे करे, कि कल भी ट्रैप देखने को मिला, तो अगर ये 100 पॉइंट की रेंज में ही निफ्टी ओपन होता है और यहीं पे खुलता है तो भाई कल नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, ये इसमें कोई काम नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। सीधा मंडे के दिन से काम शुरू करेंगे, तो कल का दिन भी जो है साइडवेज हो सकता है। अगर साइडवेज ना हुआ तो अगर गिरावट होती है 26,100 के नीचे, तो ये जो 50 पॉइंट की रेंज है ना, इसमें हम लोग छोटा मोटा स्कैल्पिंग कर लेंगे पुट साइड में, ठीक है। अगर 26,050 को तोड़ देता है तो फिर बड़ा ट्रेड हमें मिल जाएगा। बड़ा ट्रेड यानी कि मैं समझता हूँ 26,000 के लेवल को निफ्टी तोड़ देगा और 25,920 तक निफ्टी आ जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल है कल का 26,050। अब इसको मैंने हल्का मार्क किया हो, बट आपके जहन में ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ दो प्रीमियम की, कि कल कौन से दो प्रीमियम के अंदर हमें काम करना है, ठीक है। अब देखो, ट्रैप ट्रेडिंग में भी अगर आपको पैसा बनाना है ना, तो प्रीमियम के ऊपर आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि मैंने जो प्रीमियम आज सिलेक्ट किया हूँ कॉल का, अगर आप देखोगे तो 26,050 का कॉल मैंने लिया हूँ। ये प्रीमियम आज करता क्या है, 200 रुपए पे खुलता है और स्लो स्टडी ही गलते 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 150 पे बंद हो जाता है। 140 का इसका लो था। अब सबसे पहली बात, अगर कल के दिन ये प्रीमियम 140 को तोड़ देता है, ठीक है, कॉल का प्रीमियम अगर 140 को तोड़ देता है, इसको अवॉइड कर देंगे, ठीक है। सीधा हम लोग जाएंगे पुट की तरफ। आप समझते हैं, पुट को भी साथ ही साथ में लूंगा। अब इस पे पुट पे लेवल लगा हुआ है, आज का पहली कैंडल का हाई लो लगा हुआ है, क्योंकि ये मेरी वॉच लिस्ट थी आज की। मैंने तो आपसे कल निफ्टी का शेयर नहीं किया था, मैं सेंसेक्स का आपको दिया था, बट मैंने वॉच लिस्ट निफ्टी की भी लगा के रखा था, क्योंकि मुझे जहां सेटअप मिलता है मैं आपसे वही ट्रेड शेयर करता हूँ, ठीक है। तो कल के लिए यही प्रीमियम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब अगर आप देखोगे तो एक बॉक्स पैटर्न में निफ्टी चल रहा है, ये प्रीमियम कौन सा बॉक्स पैटर्न है, यहाँ से
यानी कि 180 का लेवल, बट नहीं जाएंगे 200 रुपए से पहले इस प्रीमियम के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। या तो आप इस तरह से काम कर सकते हो, अगर ये प्रीमियम, देखो समझाना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर 26,050 का कॉल 140 के लेवल को तोड़ देता है नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये प्रीमियम यहाँ पे सस्टेन करने लगेगा। सस्टेन करेगा तो जाहिर सी बात है कोई कैंडल का पैटर्न भी ब्रेक करेगा, कोई कैंडल स्टिक में भी हमें समझाएगा। पैटर्न कई तरीके के होते हैं। मैंने आपको एक चीज समझाया हूँ हमेशा, क्या समझाया हूँ? बेबी कैंडल, मदर कैंडल जिसको हम लोग कहते हैं। क्या होता है वो? इनसाइड बार कैंडल का सेटअप। अगर आप देखोगे ये क्या है, ये मदर है। 9 बज की आज की जो पहली कैंडल है, आज की जो इस प्रीमियम की पहली कैंडल है, ये मदर कैंडल है, ठीक है। अगर कल के दिन ये प्रीमियम 170 के ऊपर निकलता है, अब इसको थोड़ा सा सेफ लेके चलना, 180। अगर 180 के ऊपर ये प्रीमियम निकला और ये प्रीमियम 140 के नीचे तोड़ता है, तो आप सस्टेनेबल हो जाओगे किस किस प्रीमियम में? 26,300 के पुट में। यानी कि यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो कि कॉल का प्रीमियम ने ब्रेकडाउन दे दिया है और पुट के प्रीमियम ने ब्रेकआउट दे दिया है 180 के ऊपर। तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। कितना पॉइंट का टारगेट है? सबसे पहला रेजिस्टेंस 20 पॉइंट का, 180 के ऊपर आप एंट्री लोगे अगर, तो 20 पॉइंट की एक स्कैल्पिंग आपको मिलेगी 200 रुपए पे। उसके बाद एक बड़ा टारगेट है 250 का। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 70-80 पॉइंट है ना निफ्टी के अंदर, ये हम लोग कल के दिन में कमा सकते हैं। मैं समझता हूँ ट्रैप ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग भी काम करते हुए, ठीक है। लेकिन टाइम टू टाइम बुक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है इसमें, प्रीमियम पंप एंड डंप हो गए। कैसे? जैसे कि ये कैंडल को आप देख लो, ये कैंडल कहाँ से बनी? ये कैंडल बनी लगभग 135 से, कहाँ तक ऊपर चले गई? 162 तक चले गई। तो इसमें होता क्या है, एक ही कैंडल के अंदर 20 पॉइंट बढ़ जाते हैं, एक ही कैंडल के अंदर 30 पॉइंट बढ़ जाते हैं। तो ये होता है पंप एंड डंप का गेम। तो इसी को समझते हुए हमें कल काम करना है, कल भी काम करना है, ठीक है। तब हम लोग पैसा बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। तो अगर आपको इससे बचना है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं जो सेटअप मुझे समझ आएगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अब बात करता हूँ कि अगर मार्केट सही रहा, ट्रैप नहीं किया और जैसा नॉर्मली मार्केट चलता है अगर वैसा चला, तो क्या किया जाए? तो सिंपल लैंग्वेज में, अगर ये प्रीमियम 140 को तोड़ देता है कॉल का प्रीमियम, तो ये गलते हुए 100 रुपए पे, 80 रुपए पे बेस बनाएगा। बेस कैसे बनता है? मैं हमेशा आजकल वीडियो में कहने लगा, अगर हैमर बनता है, अगर ट्विजर बॉटम बनता है, या अगर कोई डोजी कैंडल बना देता है, और कौन सी रिवर्सल कैंडल होती है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो कोई रिवर्सल कैंडल अगर बनाता है ना बेस के ऊपर, तो आप जैसे ही उसके बेस के ऊपर, रिवर्सल कैंडल के ऊपर दूसरी कैंडल क्लोज होती है, आप नीचे का स्टॉप लॉस रख के एंट्री बना के ट्रेड में एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आपका पहला टारगेट, और फिर सस्टेनेबल रहा तो दूसरा टारगेट भी आपको मिल जाएगा। तो कहने की बात यह है कि हमेशा बेस के ऊपर पकड़ना है, रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अब ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए, बाकी मैंने काफी डिटेल में आपको समझा दिया हो। तो दूसरी चीज ये, 200 के ऊपर अगर ये प्रीमियम निकलता है ना, तो आपको दिखा देगा 250, फिर 300, 350। अब देखो 50-50 पॉइंट का रेजिस्टेंस है, लेकिन मैं कह क्या रहा हूँ भाई, थोड़ा सा संभाल के ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं कि गेम चेंजिंग कह रहा हूँ तो सीधा सीधा पुट में घुस जाएंगे। पुट में जाएंगे, व्यू क्या चल रहा है? व्यू थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। मेरा व्यू क्लियरली कह रहा हूँ नेगेटिव है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुबह ही उठते बराबर 9 बज के जैसे ही ट्रेड मिलेगा ब्रश करके आके बैठ जाएंगे और सीधा सीधा पुट में ले लेंगे, ऐसा नहीं। जहां ट्रेड बनेगा वहां एंट्री करेंगे, ठीक है। संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ लेवल्स आपको समझ आए होंगे, और कॉल और पुट के प्रीमियम में भी मैंने आपको काफी कुछ समझा दिया हो कि किस तरह से काम करना है, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ एक जो पॉइंट मैंने लिखा था इमोशनल न्यूट्रलिटी पे, कि ये इमोशनल न्यूट्रलिटी क्या है। अगर आप देखोगे तो ये इस चीज पे बात करना ना बहुत जरूरी है। इमोशनल न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि आपके इमोशन को कंट्रोल आप किस तरह से कर रहे हो, ठीक है। इमोशन को कंट्रोल करना, ये है इमोशनल न्यूट्रलिटी, सबसे पहले तो ये। इसके बाद अगर आप देखोगे तो हर सिचुएशन में कंट्रोल रखना, किस पे कंट्रोल, किस चीज पे करना है? हम लोग तो ट्रेडर है, तो मैं आपको क्लियर लफ्जों में कहता हूं कि एक ट्रेडर को ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। तो कहने की बात यह है कि हर सिचुएशन में आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, ठीक है, कंट्रोल में रखना है। तो उसको कहते हैं इमोशनल न्यूट्रलिटी। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं आपको मैं, ठीक है। तो इमोशनल न्यूट्रलिटी का मतलब होता है हर सिचुएशन में आपको खुशी में भी अपनी खुशी को ज्यादा नहीं चढ़ाना है, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, हवा में नहीं उड़ना है।
अगर आपको किसी तरीके से ट्रेड में लॉस हो गया तो आपको इतना दुखी नहीं होना है कि आप सेल्फ क्या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, यानी कि इतना दुखी नहीं हो जाना है आपको कि आप एकदम डिप्रेशन में चले जाओ, ठीक है। तो ये पॉइंट जरूरी क्यों है पता है आपको? क्योंकि जब जब कभी भी मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव करता है ना कि मार्केट एक ट्रैपी जोन में चलता रहे, यानी कि एक रेंज के अंदर चलता रहे और उस रेंज के अंदर अगर आपको प्रॉफिट होने लगे तो आपको क्या लगता है? अपुनिज भगवान है। ऐसा लगता है कभी कभी इंसान हवा में उड़ने लगता है। तो कहने की बात ये कि ये हवा में आपको नहीं उड़ना है, ठीक है। ये प्रॉफिट है, आज है कल चला जाएगा, क्या पता आज आपको क्यों प्रॉफिट हो गया, किस बेस पे आपने प्रॉफिट ले लिया, आपने कोई बड़ी क्वांटिटी तो नहीं ले ली है। हाँ, एक चीज और कि कभी भी इस मार्केट को तुक्का नहीं करना है, ठीक है। तुक्के की तरह अगर आप लोगे ना तो ये एक दिन ऐसा लपेटे में लेगा आपको, सीधा टॉप से गिरा देगा। तो तुक्का नहीं मारना है, इसमें एनालिसिस करके ट्रेड लेना है। 2 पैसे कम कमाओ लेकिन डेली कमाओ। समझाना क्या चाह रहा हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। कई सारे मैसेजेस है, कई सारे कॉल है कि भाई हमने आज इतना कमाया, हमने आज उतना कमाया। ठीक है, आपने कमाया, बहुत अच्छी बात, लेकिन समझाना ये चाह रहा हूँ कि भाई फंसना मत, ठीक है। कि मार्केट का बिहेवियर सही नहीं है, फंसना मत, ये जरूरी है। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि इमोशनल न्यूट्रलिटी को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे मार्केट के अंदर अपने आप पे काबू रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझेंगे और फंसोगे नहीं मार्केट के अंदर। लेवल्स जो दिया हो इसी लेवल पे कल काम करना है। अगर पैसा बनता है तो बनाएंगे, नहीं बनता है तो 1-2 दिन काम नहीं करेंगे, खत्म कहानी, ठीक है। तो मार्केट हमेशा से है। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।